भूमि संरक्षण इकाई मेरठ में आपका स्वागत है। परियोजना मुजफ्फरपुर खूंटी विकास खंड परीक्षितगढ़ तहसील मवाना जनपद मेरठ है। इसका नियोजित क्षेत्रफल लगभग 84 हेक्टेयर तथा इसका चयन वर्ष 2024 में हुआ। भूमि संरक्षण इकाई मेरठ द्वारा किसानों की कटावग्रस्त भूमि व गिरते जलस्तर में सुधार हेतु सतत प्रयास किया जा रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना अंतर्गत परियोजना मुजफ्फरपुर खूंटी में किसानों की कटावग्रस्त भूमि का सुधार करने हेतु इसका चयन किया गया। चयनित परियोजना का सर्वेक्षण कर पत्रावली तैयार की गई, जिसका अनुमोदन उप कृषि निदेशक भूमि संरक्षण महोदय व जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित जिला समिति द्वारा प्राप्त कर परियोजना में कार्य आरंभ कराया गया। परियोजना में भूमि के कटाव को रोकने व जल स्तर बढ़ाने हेतु संरचनाओं, समोच्च रेखीय बांध, मार्जिनल बांध व समतलीकरण का कार्य कराया गया तथा पानी के सेफ निकास हेतु पक्की संरचनाओं का निर्माण भी कराया गया, जिसका निरीक्षण मंडलीय अधिकारी उपकृषि निदेशक भूमि संरक्षण महोदय एवं कृषि विज्ञान केंद्र के विषय वस्तु विशेषज्ञ महोदय द्वारा किया गया। परियोजना में कराए गए कार्य से हुए लाभ की जानकारी हेतु आइए जानते हैं यहां के किसानों से। सिंह जी, जैसे ये मेड बनवाई हमने यहाँ पे, इस मेड का क्या फायदा हुआ? पानी जाना, खेत में पानी रहेगा, इससे फसल की कुछ बढ़ेगी। आपका क्या नाम है जी? भैया मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है। मोहम्मद ताहिर जी, जैसे यहाँ पे मेड़बंदी का काम कराया जा रहा है, ये बताइए इस सब से आपको क्या लाभ हुआ? देखिए, इससे तो बहुत फायदा हुआ है। जो पहले हमको कीसर होगा करे नक्के 10 लाख फावड़ा ला के परेशानी हो जा करी, वो दिक्कत खत्म हो। और फिर जहाँ पे डोल बंदी हुई है वहाँ पे कंप्यूटर मान भी लगा है, बीज भी दिया है, मूंजी का 17-18 बीज भी दिया है, काफी फायदा हुआ है। और बाकी जो कटान है बरसात आने से पहले रुक जाएगा तो बहुत अच्छा है। विकास खंड परीक्षितगढ़ परियोजना का नाम खूंटी है। इस परियोजना का चयन वर्ष 2023-24 में किया गया था और निष्पादन कार्य 24-25 में पूर्ण कराया गया। इसका अंतर्गत लेवलिंग का कार्य, कंटूर बंडिंग, पेरिफेरल बंडिंग का भी कार्य कराया गया है और पानी के निकास के लिए पक्के स्ट्रक्चरों का निर्माण हुआ है। कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत गत वर्ष 8 खेत तालाबों का निर्माण पहले आओ पहले पाओ सिद्धांत के आधार पर किया गया। खेत तालाब के निर्माण से होने वाले फायदे के बारे में जानने के लिए मिलवाते हैं आपको तारापुर खेत तालाब के किसान श्री रविंद्र कुमार जी से। ये किसान भाई हैं हरिंदर जी, पिछले साल इन्होंने हमारी योजना है खेत तालाब योजना, उसका लाभ लिया है। तो हरिंदर जी, आपसे मेरा ये कुछ सवाल है, कैसे आपको इस खेत तालाब योजना के बारे में कैसे पता चला? हमारे साथ विपिन भाई है जो भूमि संरक्षण विभाग से जुड़े हैं, तो हमें इनके माध्यम से इसकी योजना का पता लगा था कि आप एक छोटे से हिस्से में खेती के अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अगर आप मछली पालन करें और तालाब बनाए तो उसकी आय बढ़ेगी। इनसे प्रेरित होकर हमें जो इन्होंने विभाग में रजिस्ट्रेशन कराया, तो जो हमारी लागत इसमें आई तालाब की, उसकी 50% हमें सब्सिडी प्राप्त होगी। लागत कितनी है इसमें आपके तालाब? इसमें 1,13,000 रुपये हमारी लागत लगी, तो 52,000 रुपये हमारे सब्सिडी के रूप में वापस आ गए। 52,500 आपको मिल गए। इसमें आपने क्या क्या कर रखा है? इसमें अब रोहू और कतला 2 किस्म की प्रजाति डाल रखी है। अच्छा। तो इसमें आपने पहले निकाल लिया है कोई या नहीं है? हाँ, एक बार हम निकाल चुके हैं। इसमें कितनी इनकम है आपकी? ये हमारी लागत काट के जो है हमें लगभग 30,000 रुपये प्रॉफिट प्राप्त हुआ है। अच्छा, 30,000 रुपये। तो यानी कि इस तालाब खुदने का आपको फायदा? अच्छा। और आगे क्या प्रोग्राम है आपका कुछ इसमें? हमने एक जगह बनाई है, तालाब से जो हमारी मिट्टी निकली उसका हमने ऊंचा जगह बनाई है, जिसमें हमें बकरी पालन का जो है भविष्य में योजना है। अच्छा। मछली का फीड रहेगा वो हमें बकरों से प्राप्त हो जाएगा। अच्छा। हमें एक ही लागत में दो मुनाफा डबल हो जाएगा, ये योजना।
अभी जैसे खेती के साथ आपने तालाब स्टार्ट किया है, मछली पालन, इससे आपको कितना मार्जिन हुआ है? अभी तो हमने एक ही बार 2024-25 में इसको बनाया था, एक ही बार मछली निकाली है। तो अभी खेती के हिसाब से तो हमें एक साल में बेनिफिट आता 30-40 हजार रुपए का 1 एकड़ में। लेकिन ये 2 बीघे के तालाब में ही हमें 30 हजार रुपए का बेनिफिट 7-8 महीने में हो गया। तो यानी कि मतलब कि कुल मिला के आपको इससे फायदा दिखाई दिया। आप और किसानों के लिए भी कोई कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, और किसानों को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर थोड़े थोड़े एरिया में खेती फसल से अलग अगर हम ये कार्य करें तो हमारी आमदनी बिल्कुल बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। जैसे सरकार की मंशा है कि आय को 2 गुना करने का, जी। तो इस तरीके से अगर जो हम करते हैं तो आय बढ़ सकती है हमारी। यही तरीका है सरकार की जो योजना है कि फसल में दुगनी नहीं हो सकती, लेकिन हम फसल के साथ साथ दूसरी चीजों पर जाए, जैसे बकरी पालन है, मुर्गी पालन है या मछली पालन है, तो इसमें हमें डबल आय हो जाए। ठीक। इंदर भाई ने जो हमें बताया उससे हम ये देख सकते हैं कि ये एक जो हमारा सरकार का भी एक उद्देश्य है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का, वो हमारे हरिंदर भाई जो किसान भाई हैं, इन्होंने इस उद्देश्य को पूरा किया है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। मैं और भी किसानों से ये कहना चाहूंगा कि आप भी आगे आए और इस योजना का लाभ उठाएं।